नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के हक में एक फैसला दे दिया है और ये फैसला उन्होंने बड़े मजबूर होते हुए दिया है क्योंकि इमरान खान साहब के पास यहाँ पे मार्जिन बड़ा था। क्योंकि वैसे तो आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत मुतस्सिब है और जहां पे भी उनका बस चलता है, जहां पे भी उन्हें कोई इम्कान नजर आता है, कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने की, वो अपना पूरा जो है ना वो हक अदा करते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब को यहाँ पे इतना एक मार्जिन हासिल था, इतना एक उनका पलड़ा भारी था कि इलेक्शन कमीशन की मजबूरी बन गई है ये फैसला देना। तो मामला क्या है? मामला ये है कि अभी हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उसमें 15 सीटें जो हैं वो क्लियर कट साफ सुथरे हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। उसके बाद 4 सीटें PMLN ने जीत ली थी और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीत गया था। अब नाज़रीन, जो रावलपिंडी की सीट है PP7 वाली, वो मामला जो है वो बड़ा मुतनाज़ हो गया था। उसमें नाज़रीन जब शुरू के पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए, नताइज आए, तो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं शबीर अवान, वो PP7 से बड़े क्लियर मार्जिन के साथ, बड़ी एक खुली फतह के साथ वहां पे जीत रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अचानक से क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन का जो RTS सिस्टम है वो बैठ जाता है और जैसे ही वो RTS सिस्टम दोबारा बहाल होता है तो पता ये चलता है कि जहां पे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शबीर अवान जीत रहे थे, उनकी वाज़ेह फतह थी और क्लियर कट लग रहा था कि जी ये तो बिल्कुल यहां पे एक बड़ी लंबी चौड़ी लीड के साथ जीत जाएंगे। पता चला कि जी वो हार गए हैं और नून लीग के राजा सगीर साहब जो कि पहले हार गए थे RTS सिस्टम बैठने से पहले, वो अब जी 49 वोटों की लीड से जीत चुके हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा शोर मचाया, उन्होंने बड़ा ववेला किया, मीडिया के ऊपर इसके ऊपर डिबेट शुरू हुई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बावर करवाया कि जनाब आप तो यहाँ पे खुली ज्यादती कर रहे हैं, पहले हम जीत रहे थे, साथ ही आपका जो है वो सिस्टम बैठा है और अब अचानक पता चल रहा है कि जी आपका बंदा जीत गया। और लीड कितनी है? लीड सिर्फ और सिर्फ 49 वोटों की। और इसमें नाज़रीन आगे 2 मजीद झोल है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ठीक है जी, अगर आप कहते हैं आपका बंदा जीत रहा है, आपके बंदा जो है राजा सगीर साहब PMLN का उम्मीदवार वो जीत गया, तो आए आप हम मिल बैठ के रिकाउंटिंग कर लेते हैं, सारे वोट्स मिल लेते हैं, पता चल जाएगा कौन जीता है कौन आ रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसके ऊपर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी, हम रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान का आइन हर एक कैंडिडेट को इस बात का हक देता है, पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है कि अगर मार्जिन 5% से कम है, अगर 5% से कम वोटों से कोई उम्मीदवार हारा है तो वो रिकाउंटिंग करवा सकता है। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपकी रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। अब नाज़रीन दूसरा जोल क्या था? दूसरा जोल ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे बशीर अवान, उन्हें 1500 वोट पड़े। जब काउंटिंग हुई तो पता चला उन 1500 वोटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पीछे मोहरें नहीं लगी हुई, तो इलेक्शन कमीशन ने उन 1500 वोटों को मुस्तरद कर दिया। अब जी वोटर किसके हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कितना वोट पड़ा है? 1500। और गलती किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। मोहरें किसने नहीं लगाई? इलेक्शन कमीशन ने। गैर जिम्मेदाराना रवैया किसका था यहाँ पे? इलेक्शन कमीशन का। लेकिन वोट किसके कैंसिल हो गए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बशीर अवान का। तो इसके ऊपर नाज़रीन उन्होंने कहा कि भाई गलती आपकी है, कसूर आपका है, गैर जिम्मेदाराना रवैया आपका है, गलती जब आपने की है तो भाई आप भुगते ना, हमारे तो 1500 वोट है, हमें तो दे। तो इसके ऊपर भी नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने उन 1500 वोटों के हवाले से भी कुछ नहीं कहा। रिकाउंटिंग कहा जी नहीं, वो आपकी इलेक्शन कमीशन ने कहा रिकाउंटिंग भी नहीं कर सकते, हालांकि पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है। फिर कहा कि जी आप जो है 1500 वोटों का कोई हल निकालें, उन्होंने कभी कोई हल नहीं निकाला। तो यहाँ पे नाज़रीन ये जो एक वाज़ेह किस्म का जोल था वो तो बिल्कुल क्लियर था, शफाफ था, पता चल रहा था कि यहाँ पे धांधली हुई है। पहले बंदा जीत रहा था, अचानक आपका RTS सिस्टम बैठा है, फिर वो तहरीक इंसाफ का बंदा हार रहा है। चीजें तो बिल्कुल क्लियर है। फिर जो 49 वोटों की सिर्फ और सिर्फ लीड है, ऊपर से आप रिकाउंटिंग भी नहीं कर रहे, फिर आपने वो 1500 वोट खाम में मुस्तरद कर दिया। तो चीजें तो नाज़रीन बिल्कुल क्लियर थी। तो अब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं ज़िमनी इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवारों का। उसमें उन्होंने 19 लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। 19 लोगों को MPs की सीटें जो हैं वो अलाउ कर दी गई हैं। वो पाकिस्तान के पंजाब असेंबली के इस वक्त MPA करार पाए हैं। लेकिन एक इस रावलपिंडी PP7 वाली सीट का नोटिफिकेशन जारी अभी तक नहीं हुआ और ये मामला जो है हाई कोर्ट में चला गया है। वहां पर इसके ऊपर अदालत ने भी अपनी वो तमाम तर कार्रवाई पूरी करने के बाद, वकीलों को दलाइल सुनने के बाद इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया और बहुत जल्द आज शाम तक जो है वो फैसला भी आ जाएगा। अब यहां नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जो फतह हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने उस 20वीं सीट का नोटिफिकेशन भी जारी कर देना था, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की अपनी मिन्नतों का नतीजा, इनकी अपनी उस जो इन्होंने शोर मचाया है उसका रिजल्ट है कि इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया है कि उन्होंने 20वीं जो सीट है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया।
ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.